गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम अपने वाटिका पाठ्यपुस्तक में संकलित चौथे अध्याय नीति सप्तक के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछली कक्षा में नीति सप्तक के विषय में जाना, नीति का अर्थ होता है नियम और सप्तक का अर्थ होता है यहाँ सात। तो नीति सप्तक का अर्थ हुआ जीवन को जीने के लिए जो 7 नियम विंध्य जी द्वारा बताए गए हैं, उन्हें हमने अपनी पिछले कक्षा में जाना और समझा। उन्होंने अपनी इस दोहे परक रचना में जीवन के मूल्यों को उन्होंने यहाँ पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है और इन दोहे के माध्यम से उन्होंने दैनिक जीवन को आधार बनाकर इस दोहे की रचना की है। इस दोहे के माध्यम से उन्होंने पाठकों को जीवन को जीने के लिए सही दिशा निर्देशन के साथ साथ एक सफल जीवन की भी प्रेरणा उन्होंने इस दोहे परक के माध्यम से प्रदान की है। तो हमने पिछली कक्षा में नीति सप्तक के 5 दोहों को जाना कि जिसमें अलग अलग नियमों के माध्यम से उन्होंने किस प्रकार जीवन की परिभाषा को हमारे समक्ष रखा है और उन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण भागों को पाठकों के समक्ष उन्होंने दर्शाया है। आज की कक्षा में हम नीति सप्तक के एक नए अध्याय को, एक नए दोहे को पढ़ने जाएंगे। तो चलते हैं नए दोहे की शुरुआत की ओर और इस दोहे के माध्यम से विंध्य जी हमें कौन से जीवन के बहुमूल्य संदेश को उन्होंने पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए इनके विषय में जानते हैं। जैसा कि हमने 5 दोहों में यह जाना कि किस प्रकार जीवन को किस प्रकार सरल बनाया जा सकता है और बहुमूल्य दैनिक जीवन के चीज के आधार पर उन्होंने इस दोहे को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए जीवन के मूल्यों को समझते हुए उनके नीति सप्तक के दोहे के अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। तो आज की कक्षा में हमारा नीति परक दोहा का अगला भाग क्या है, आइए इनको हम समझते हैं। तो आज के दोहे के हमारा छठा दोहा है, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं दोहे को पढ़ते हैं हम। तो आइए विंध्य जी ने इस दोहे में हमें क्या संदेश दिया है इसके विषय में जानेंगे। तो हमारा दोहा है, मधुर वचनते जात मिट उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान। आइए कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। मधुर का अर्थ होता है मीठी, वचन का अर्थ होता है वाणी और उत्तम का अर्थ होता है जो सबसे सर्वोत्तम वस्तु होती है उसे उत्तम माना जाता है। और अभिमान का अर्थ होता है घमंड। शीत का अर्थ होता है शीतल या ठंडा। जल के विषय में तो जानते हैं, जल का क्या अर्थ होता है। दूध उफान का मतलब है दूध का ऊपर उफान मारना, अर्थात दूध का ऊपर की ओर बढ़ना, खौलते हुए दूध का चित्रण यहाँ व्यक्त किया गया है। आइए विंध्य जी ने इस दोहे के माध्यम से क्या संदेश दिया है इनको हम समझते हैं। तो चलते हैं दोहे की शुरुआत की ओर। तो हमारा आज के दोहे को चलिए हम जानते हैं विंध्य जी ने इस दोहे में हमें क्या संदेश दिया है। तो विंध्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार थोड़ा सा पानी
आकर उबलते हुए दूध के उफान को शांत कर देता है, उसी प्रकार मीठे बोल बड़े बड़े लोगों के घमंड को नष्ट कर देते हैं और उनके गुस्से को भी शांत कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक चित्र है। इस चित्र में एक बर्तन में दूध उफान कर रहा है और इस उफान को आधार बनाकर बिंद जी ने हम पाठकों के सामने जीवन के कौन से महत्वपूर्ण भाग को प्रस्तुत किया है। आइए इन विषय में जानते हैं। मधुर वचनते जात मीठ, उत्तम उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। इस दोहे में कवि बिंद जी यह कह रहे हैं कि जिस तरह खौलते हुए दूध का उफान अर्थात खौलते हुए दूध को आपने देखा होगा कि किस प्रकार खौलता हुआ दूध उफान मारता है और उसको शांत करने के लिए क्या होता है, हमने क्या करते हैं, हम जल के कुछ बूंद, ठंडे जल के कुछ बूंद उसके ऊपर अगर हम डालते हैं तो देखते हैं जल जो दूध का उफान है वो तुरंत शांत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम यदि अपने जीवन में मीठे वचनों से बड़े बड़े लोगों का क्रोध भी शांत हो जाता है। यदि हम अपने जीवन में मीठे वचनों का प्रयोग करें तो वो किसी भी घमंडी या क्रोधित व्यक्ति के गुस्से को ये शांत कर देता है और उन लोगों के घमंड को भी शांत कर देता है जो अपने आप को काफ़ी महान समझते हैं और उनके गुस्से को भी यह शांत कर देता है। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें सदैव मीठी बोली बोलनी चाहिए। हमारी बोली में ऐसी ताकत होनी चाहिए जिसे सुनने पर खुद को आनंद की प्राप्ति हो ही परंतु दूसरों को भी सुख मिले, ऐसी वाणी मतलब बोलना चाहिए। मित्र जी यहाँ व्यक्त कर रहे हैं कि यदि हम मनुष्य अपने जीवन में मीठे वचनों को अपने भीतर समाहित कर ले अर्थात मीठे वचनों का प्रयोग करे तो ये उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार एक खौलते हुए दूध को एक मामूली जल की कुछ बूंदे उसके उफान को शांत कर देती है। उसी प्रकार अगर हम किसी घमंडी, अभिमानी या क्रोधित व्यक्ति से मीठे वचनों में बात करें या बोले तो उसका गुस्सा, उसका घमंड, उसका अभिमान तुरंत शांत हो जाएगा और तुरंत समाप्त भी हो जाएगा। कैसे? जिस प्रकार कोई व्यक्ति आपके सामने चिल्ला रहा है या आप पर क्रोधित हो रहा है परंतु आप उस पर क्रोधित ना होकर आप मीठे वचनों में उसके सारे प्रश्नों का जवाब दें तो उसके मन में विचार आएगा कि मैं बेकार ही उसके सामने क्रोधित हो रहा हूँ, वो अपने आप को मूर्ख समझेगा। और इसी प्रकार बिंद जी बता रहे हैं कि यदि हम अपने जीवन में मीठे वचनों को समाहित करें, अगर मीठे वचनों का प्रयोग करें तो क्या होगा, इससे जो घमंडी, अभिमानी व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझते हैं, घमंड करते हैं, अपने आप को बहुत सोचते हैं, अमीर समझते हैं, ऐसे व्यक्ति का घमंड तुरंत शांत हो जाएगा क्योंकि आपके मीठे वचनों के द्वारा उसके मन में एक मूर्खता, एक पराजय का भाव आएगा कि वो व्यक्ति जो मैं उसके सामने इतना चिल्ला रहा हूँ, घमंड कर रहा हूँ परंतु वो व्यक्ति मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर जो है सरल भाषा में दे रहा, मीठे वचनों में दे रहा, उसका घमंड तुरंत शांत हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम जिस प्रकार दूध, उफानता हुआ दूध में यदि हम जल की कुछ बूंदे डालें तो वो तुरंत शांत हो जाता है। किस प्रकार आपने देखा होगा, उसी प्रकार बिंद जी हम पाठकों को अनुरोध करते हैं कि यदि हम मीठे वचनों को अपने जीवन में समाहित करें तो हम जीवन के जो घमंडी, धूर्त और स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, जो अपने आप को घमंडी,
क्रोधित व्यक्ति हैं उनकी घमंड को हम क्या कर सकते हैं, चकनाचूर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, वो अभिमानी व्यक्ति के घमंड को हम मूर्खता में बदल सकते हैं। तो आइए इस दोहे का क्या निष्कर्ष निकला। विंद जी ने इस दोहे के माध्यम से मधुर वाणी की विशेषता को वो बता रहे हैं कि किस प्रकार मधुर वाणी में इतनी ताकत होती है। यदि अगर हम मधुर वाणी को अपने जीवन में प्रयोग करें तो क्या होता है, इससे घमंडी एवं अभिमानी व्यक्ति का भी, जो अपने आप को बहुत महान, घमंडी, अभिमानी समझते हैं, उनके गुस्से अर्थात उनके क्रोध को भी पराजय में बदल देता है, अर्थात उनके गुस्से को भी शांत कर देता है। तो आप सब भी अपने जीवन में इस घमंड रूपी भाव को, इस क्रोध रूपी भाव को हटाकर क्या कीजिए, जीवन में मधुरता लाइए, अपनी वाणी में मधुरता लाइए, ताकि आप सब भी अपने घमंडी अभिमानी व्यक्ति के घमंड को दूर कर सकती हैं। तो किस प्रकार से विंद जी ने एक सरल उदाहरण के माध्यम से आप पाठकों को यह संदेश देते हैं कि हमें भी अपने जीवन में मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। और मधुर वाणी की विशेषता को उन्होंने इन दोहे के माध्यम से बताया है। तो चलते ही दोहे को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। मधुर वचनते जात मिट, मधुर वचन से हर जात मिट सकती है। उत्तम जन अभिमान, और उत्तम से उत्तम घमंडी अभिमानी व्यक्ति का भी घमंड क्या हो सकता है, शांत हो सकता है। तनिक शीत जल सो मिटे, जिस प्रकार तनिक छोटा कुछ जल की बूंदों से क्या होता है, दूध का उफान जिस प्रकार शांत हो जा सकता है, उसी प्रकार हम घमंडी व्यक्ति को शांत करने के लिए क्या करेंगे, मधुर वचनों का प्रयोग करेंगे। क्योंकि मधुर वचन से ही हम उस घमंडी अभिमानी व्यक्ति के घमंड को दूर कर सकते हैं। चलते हम अगले अपनी नीतिपरक दोहे की ओर। अगला हमारा नीतिपरक दोहा क्या है, आइए इसके विषय में जानते हैं। तो चलते हैं अपनी नीतिपरक सप्तक के 7वें दोहे की ओर। यह विंद जी द्वारा अंतिम दोहा है जो उन्होंने नीति सप्तक में, अर्थात जो जीवन को जीने के लिए 7 नियम बताए थे, उस नियमों में से ये 7वें नियम को आज हम जानेंगे। चलते हैं दोहे की शुरुआत की ओर। करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आँख को, आम कहाते हुई। यह चित्र देख रहे हैं, एक चित्र में किसका चित्रण है, एक चित्र में आँख के पौधे का चित्रण है, दूसरे में आम के पौधे का चित्रण है। तो क्या विंद जी क्या व्यक्त कर रहे हैं, आइए जानते हैं। करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा आँख को, आम कहाते होय। विंद जी कहते हैं, कोई व्यक्ति दूसरों की बुराई करके यदि सुख पाने की इच्छा करे, सुख पाने की चाह करे, अर्थात करे बुराई सुख चहे, जो लोग दूसरों की बुराई करके सुख पाने की इच्छा चाहते हैं, कैसे पाओगे, ये कैसे संभव हो सकता है कि जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, वो लोग अगर अपने जीवन में सुख की इच्छा करें, ये विंद जी बता रहे हैं ये कैसे संभव है। अर्थात उसे दूसरों की बुराई करके सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कहा जाता है जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं वो उन्हें सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती, अर्थात उनको सुख कभी नहीं मिलता है। जिस प्रकार आँख का पौधा आप देख रहे हैं, ये है आँख का पौधा।
आक का वृक्ष लगाने पर यदि हम सोचेंगे अगर ये वृक्ष को हम अपने जीवन में लगाएंगे तो इसी वृक्ष के फल की प्राप्ति होगी। परंतु अगर हम इस वृक्ष आक के वृक्ष को लगाकर आम खाने की इच्छा को व्यक्त करेंगे, ये कैसे संभव हो सकता है। अर्थात अगर हम किसी की बुराई करेंगे तो हमें बुराई ही मिलेगी, ना कि सुख। तो कवि बिंद जी इन छोटे से उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि ये छोटा सा मामूली सा पौधा अगर हम अपने जीवन में आक के पौधे अर्थात जहर के पौधे को लगाएंगे तो हमें जहर के फल ही मिलेंगे। परंतु हम किस प्रकार से आम की इच्छा कर सकते हैं, हम जो बोएंगे वही तो पाएंगे। तो बिंद जी बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो सोचते हैं कि हम किसी की बुराई करके सुख से रह सकते हैं, हमें सुख की अनुभूति होगी, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि वास्तविक सुख के लिए हमें किसी की बुराई या निंदा ना करके हमें क्या करना चाहिए, दूसरों की बुराई ना करके उनके साथ उनके दुखों में उनका साथ देना चाहिए और किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार हम अपने जीवन में आक के पौधे को अगर बोएंगे तो हमको आम का रसीला फल कहाँ से खाने मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। उसी प्रकार बिंद जी बता रहे हैं कि हम जो अपने जीवन में करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। यदि आप किसी की बुराई या निंदा की चाह रखते हैं तो आपको भी वो निंदा वो बुराई देखने को मिलेगी, ना कि आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो बिंद जी इस दोहे के माध्यम से यह बता रहे हैं कि हमें किसी की बुराई और किसी की निंदा ना करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग दूसरों की बुराई और निंदा करते हैं उन्हें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है और ना वो सुख की कामना कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग किसी की बुराई और निंदा करते हैं उन्हें दुख का ही सामना करना पड़ता है। तो हमने जाना कि किस प्रकार बिंद जी ने अपने नीति परक दोहे के एक एक दोहे के माध्यम से हम पाठकों के सामने जीवन के मधुर और वास्तविक भागों को हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। ये 7 दोहे हमें जीवन में मूल रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और इसे हम सब क्या करेंगे, अपने जीवन में इन दोहों को भीतर समाहित करेंगे ताकि हम भी एक सफल इंसान बन सके। बिंद जी ने हम पाठकों को जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के जो ये 7 नियम बताए हैं वो बहुत ही बहुमूल्य है। हमें भी अपने जीवन में इन 7 नियम को समाहित करके अपने जीवन को सफल बनाना है। तो छात्रगण, आप सब भी अपने इन नीति परक जो बिंद जी द्वारा रचित दोहा संकलन है उसका अपने जीवन में समाहित करके सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो आप सभी इन दोहों को अपने जीवन में अवश्य समाहित करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आइए कुछ कठिन शब्दों को लेते हैं। तो हमने बिंद जी के दोहे को जाना और कुछ कठिन शब्द हैं जैसे कि जड़मति का अर्थ होता है मूर्ख, सुजान का अर्थ होता है समझदार, सील का अर्थ होता है पत्थर, अपावन का अर्थ होता है अपवित्र, कंचन का अर्थ होता है सोना, सरस्वती का अर्थ होता है सरस्वती, अपूरब का अर्थ होता है अनोखी, सौर का अर्थ होता है चादर, उधम का अर्थ होता है प्रयत्न, पौन का अर्थ होता है हवा, शीत का अर्थ होता है ठंडा और बिरवा का अर्थ होता है पौधा। तो हमने जाना कि बिंद जी ने किस प्रकार से बताया कि अपने अंतिम दोहे में कि किस प्रकार रोपे बिरवा आक को आम कहाँ ते होई। हम अपनी अगर जीवन में अगर बिरवा का अर्थ होता है पौधा, अगर हम अपने जीवन में आक के पौधे को बोएंगे
तो हमें आम की इच्छा कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं उन्हें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। और हम अपने छठे दोहे में हमने जाना कि किस प्रकार विद्या जो उत्तम धन है उसको बिना मेहनत से हमें नहीं मिल सकता है, क्योंकि इस धरती पर बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। एक मामूली सा पंखा भी बिना उसके पैने के डोलाए हम उससे हवा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार बिना मेहनत के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हम अपने अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं कि जिस प्रकार बिंद जी ने एक दूध के फान के माध्यम से यह बताया कि यदि दूध के उफान को एक मामूली से जल की बूंदे उसके क्रोध को शांत कर देती है, उसके उफान को शांत कर सकती है, उसी प्रकार यदि हम भी अपने जीवन में अगर मधुर वचन का प्रयोग करें तो हम भी क्या कर सकते हैं, जो घमंडी है, अभिमानी है, क्रोधित व्यक्ति हैं, उसके भी घमंड को शांत कर सकते हैं। अगला है हमारा दोहा क्या है, तो चौथा दोहा में उन्होंने कहा कि बिंद जी बता रहे हैं कि अपनी पहुँच विचार के कर्तव्य कीजिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लाभी सोर। बिंद जी ने मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही अपने लक्ष्य को तय करना चाहिए, अर्थात अपने जीवन में जो भी उनकी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वो अपनी क्षमता के अनुसार ही निर्धारित करें, ताकि वो अपने लक्ष्य को, अपनी पाने की इच्छा को वो पूरा कर सके और सफल भी हो सके। अपनी सामर्थ्य से अधिक हम अपनी क्षमता से ज़्यादा लक्ष्य को निर्धारित कर लें और उसे पा ना सके तो यह हमारे लिए मूर्खता होगी। कवि कहते हैं कि जितनी अपनी चादर हो उतनी ही पाँव फैलाना चाहिए। अगला हमारा है पंक्ति, सरस्वती के भंडार के बड़ी अपूरब बात, जे खर्चे तो बढ़े बिन खर्चे घट जात। यहाँ सरस्वती यानी ज्ञान की देवी के बारे में बताया है कि जिस प्रकार हमें सरस्वती की यह विशेषता है कि जिस प्रकार ज्ञान को जितना साझा किया जाए वो उतना ही बढ़ता है, उसी प्रकार अगर हम ज्ञान के भंडार को अगर किसी के साथ साझा ना करें तो ये क्या होता है, ये दिन प्रतिदिन घटती हुई चली जाती है। अगला है हमारा पंक्ति, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, परो अपावन ठोर में कंचन रजत न कोय। अर्थात हम बिंद जी ने बहुत ही सुंदर भाव से इस दोहे बताया था कि जिस प्रकार सोना बहुमूल्य होता है उसे हम कचड़ी या गंदे स्थान से भी उठाकर अपने पास रखते हैं, क्योंकि उसकी कीमत बहुमूल्य होती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में विद्या रूपी धन की बहुत मूल्यता मानी जाती है, क्योंकि वो बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। अगर विद्या को हमें किसी भी नीच या किसी भी अधर्मी व्यक्ति से ही क्यों न प्राप्त हो, उसे हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। और हमारा पहला दोहा था, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पे पड़ते सन। अर्थात जिस प्रकार एक कुएं की मामूली रस्सी कठोर पत्थर पे भी आने जाने से उसमें निशान छोड़ दे सकती है, उसी प्रकार क्यों ना अगर हम भी अपने जीवन में दैनिक जीवन में मेहनत करें तो हम भी संत, ज्ञानी और महान बन सकते हैं। किस प्रकार यहाँ पर चित्र में एक मंदबुद्धि बच्चा एक समझदार व्यक्ति में बदल जाता है। तो हमने एक एक करके अपने सातों दोहों को एक बार फिर से समझा। तो ये 7 नियम को हम अपने जीवन में अवश्य ही जोड़कर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो नीति सप्तक दोहे को आज हमने जाना, कुछ प्रश्न हैं उनको आइए देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर क्या करना चाहिए। तो आप सब बताएंगे कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। उत्तम विद्या की तुलना कवि ने किससे की है, उत्तम विद्या की तुलना कवि ने किससे की है, ये तो उन्होंने उत्तम विद्या की तुलना सोने से की है। विद्या प्राप्त करने के लिए
क्या करना आवश्यक है। विद्या प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं मिल सकता। मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार बुद्धिमान बन सकता है। मूर्ख व्यक्ति भी निरंतर अभ्यास करके वो भी बुद्धिमान बन सकता है। सही गलत के प्रश्नों को देख लेते हैं। ऐसा क्या है जो खर्च करने पर बढ़ता जाता है। ऐसा क्या है तो आप सब बताएंगे। तो ज्ञान ऐसी चीज़ है जिसे खर्च किया जाए तो वह निरंतर बढ़ते जाती है। दूसरा प्रश्न है, हमें किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए। तो हमें कड़वी वचन बोलने चाहिए, मधुर वचन बोलने चाहिए या रूखे वचन बोलना चाहिए। तो हमें मधुर वचन बोलने चाहिए। हाँ ना नहीं में उत्तर देना है हमारे दूसरे नंबर प्रश्न में। तो चलते हैं। पहला प्रश्न है, हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो ये इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा हाँ, हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य को करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, विद्या रूपी धन हमें बिना प्रयास के मिल जाता है। तो बिना प्रयास के हमें हवा पहने, बिना पंखा के पहने को डलाए हमें हवा नहीं मिल सकती। तो बिना प्रयास के इस धरती पर कुछ भी नहीं मिलता। तो ये नहीं आंसर होगा। बुराई करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है। जो लोग किसी का बुरा करते हैं, किसी चुगली करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो उनका कभी सुख की प्राप्ति वो कर सकते हैं। तो नहीं। चौथा प्रश्न है, उत्तम विद्या किसी से भी ग्रहण कर लेनी चाहिए। अवश्य, क्योंकि उत्तम विद्या बहुत ही अनमोल धन है और इसे कहीं भी किसी से मिले इसे ग्रहण करनी चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने नीति सप्तक के अपने पूरे अध्याय के विषय में जाना। तो आप सब इस दोहे को अभ्यास करें, अपनी कॉपी में लिखें और निरंतर प्रयास करते रहें। तो आज की कक्षा को मैं ही विराम देती हूँ। धन्यवाद।